अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 4 सफ़ा नंबर 14 इशारा डी। आज के सफ़े में आज के इस सबक में हम सूरह बकरा की आयत नंबर 100 और 101 इन दो आयत हम पढ़ेंगे। QC2 में हमने पहले 5 सफ़ात पढ़े थे। QC3 में सफ़ा नंबर 6 से 10 तक और 4 में हमारा सिलेबस है सफ़ा नंबर 11 से 15 तक। 4 वाले जो 5 सफ़ात इनको दाएं हाथ पर हम सीखते हैं और पहले 3 सफ़ात हमने मुकम्मल किए थे। आज इंशाल्लाह हम चौथा सफ़ा इन सफ़ा नंबर 14 है वो मुकम्मल करेंगे। आइए आज के सबक का तारुफ लेते हैं। आज का सबक है आहदों से बेवफाई। इससे पिछली आयत में भी हमने देखा कि अल्लाह ताला लगातार बनी इसराइल के बातिल अकायद को बयान फरमा रहे हैं, उनकी बदअमालियों को, और ये भी बताया जा रहा है कि वो मूसा इस्लाम की सच्ची और पक्की इत्तिबा करने वाले नहीं थे। तो हमने भी इन आयात की रोशनी में अपने अहवाल को चेक करना है। आइए आज के जो दो आयात हैं इनके असबाक को देखते हैं। असबाक में क्या है कि यहूद एक जमात ने यहूद की जो जमात थी उसमें उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया क्योंकि वो मुखलिस नहीं थे। यहूद की जो जमात थी वो मुखलिस नहीं थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। हमें अल्लाह के साथ किए हुए वादे को पूरा करना चाहिए। ये भी एक अहम सबक है कि अल्लाह के साथ जो हमने वादा किया है उस वादे को पूरा करना चाहिए। वादा क्या था? इन सिर्फ उसी की इबादत करना और उसके पैगम्बरों पर ईमान लाना और उनकी इत्तिबा करना, ये अल्लाह से किया हुआ वादा है। और एक अहम सबक ये भी है कि अल्लाह ताला ने किताबें जो नाजिल की हैं ये सिर्फ इस मकसद के लिए नहीं की हैं कि उनकी तिलावत की जाए, बल्कि तिलावत के साथ साथ उनको समझना और उन पर अमल करने के लिए नाजिल की गई हैं। तो ये 3 अहम असबाक हैं। तो आइए आज को देखते हैं कि आज की जो पहली आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवकुल्लमा आहदू अहदन नबज़हु फरीक़ुम मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून। अवकुल्लमा, क्या? जब भी। अवकुल्लमा बेसिकली हमजा इस्तिफहाम के लिए है और वाव यहाँ पर जायद है एक रवायत के मुताबिक। और कुल्लमा, कुल्ला सब का सब, मा जब भी, क्या? जब भी आहदू उन्होंने अहद किया, आहदा आहदू उन्होंने अहद किया, आहदन कोई अहद, आहदन का माना क्या है? कोई भी अहद किया। नबाजहू फरीकुन, नबाजहू, नबाजा दो टुकड़े हैं, तो तोड़ दिया उसको, तो तोड़ दिया उसको यानी उस अहद को तोड़ दिया। फरीकुम मिनहुम, उनमें से एक ने, उनमें से एक फरीक ने उसको तोड़ दिया। जब भी उन्होंने अहद किया, कोई अहद करना, कोई भी अहद किया, नफाज़हू तो तोड़ दिया उसको, फरीक मिनहुम उनमें से एक ग्रोह ने, एक फरीक ने, बल अक्सर हम, बल्कि अक्सर, बल्कि आहदू और आहदन ये दोनों एक ही मादा से हैं। आहदू ये फेल माजी के अंदर जमा का सीगा है, आहदन मस्तर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। बल अक्सर हम, बल्कि अक्सर उनमें से, अक्सर हम उनमें से अक्सर ला युमिनून, ईमान नहीं रखते, ला युमिनून ईमान नहीं रखते। इस आयत के अंदर ये बताया गया है कि तौरात पर अमल करना था उन लोगों ने, चूंकि तौरात उन पर नाजिल की गई थी। लेकिन अगर कोई ईमान ही ना रखता हो तो उससे आपसे इस बात की उम्मीद नहीं रख सकते कि वो अपने अहद को पूरा करेगा, क्योंकि जब वो तौरात पर ईमान ही नहीं रखता तो तौरात में बयान की गई बातों को और उसके अहद को वो कैसे पूरा करेगा? कि तौरात पर, तो आज हम भी अगर देखें कि हम अगर कुरान पर ईमान ही ना रखें तो उसके अंदर किए गए जो वादे हैं, अहद हैं, उनको हम कैसे पूरा करेंगे? तो इसलिए ये याद रखना है कि ईमान पहला स्टेप है, पहला ये स्टेप होगा जिसमें हम
पहले किसी पर ईमान लाते हैं, ईमान लाने के बाद उसमें बयान की जो यानी सच्चा मानते हैं, हक मानते हैं, उसके बाद उस वो जो है उससे हिदायत हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो पहली आयत थी सबक की, दूसरी आयत है आज के सबक की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुल लिमा मअहुम नबज़ फरीक़ुम मिनल लज़ीना ऊतुल किताब अल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। सदक़ल्लाहु अलज़ीम। वलम्मा व लम्मा और जब, वाव का माना और, लम्मा जब, जैसा कि इज़ा का माना जब है, लम्मा का माना भी जब है। और जब जाअहुम आया उनके पास, जाअहुम, जाअ मैंने आया, हुम उनके पास, रसूल कोई एक रसूल, मिन इंदिल्लाहि अल्लाह की तरफ से। रसूल किसकी तरफ से आया? अल्लाह की तरफ से रसूल आया। मुसद्दिकुन, सद्दका युसद्दिकु, सद्दिक मुसद्दिकुन तस्दीक करने वाला, लिमा उसकी, ली मा उसकी जो, ली मा उसकी जो, ये दो टुकड़े हैं, लिमा माहुम उनके पास है, जो उसकी तस्दीक करने वाला जो उनके पास है। नाबाजा फरीकुन तो फेंक दिया, नाबाजा मैंने फेंक दिया, फरीकुन एक एक फरीक ने, एक ग्रोह ने, मिनल लजीना उन लोगों में से, ऊतुल किताब जिनको किताब दी गई, जिनको किताब दी गई उनमें से एक ग्रोह ने फेंक दिया, नाबाजा फेंक दिया, फरीकुन एक फरीक ने, किसको? किताब अल्लाह, यहाँ से इसको अगर अटैच करें तो आप यहाँ से बात समझ आएगी। फेंक दिया उनमें से एक फरीक ने अल्लाह की किताब को, किन में से? ऊतुल किताबा जिनको किताब दी गई थी, उन्होंने किताब को फेंक दिया। वरा ज़ुहूरिहिम, वरा ज़ुहूरिहिम, वरा पीछे, ज़ुहूरिहिम अपनी पीठों के, अपनी पीठों के पीछे फेंक दिया। कान्नाहुम, कान्नाहुम ये दो टुकड़े हैं, कान्नाहुम गोया के वो, ये हम आगे इस तरह के अल्फाज सीख लेंगे नेक्स्ट कोर्स में। कान्नाहुम गोया के वो, ला यालमून जानते ही नहीं, गोया के वो जानते ही नहीं है। तो ये आज का तर्जमा था, लफ्ज ब लफ्ज तर्जमा हमने देखा। वलम्मा व लम्मा जाअम रसूल मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा माअहुम नबज़ फरीक़ुम मिनल लज़ीना ऊतुल किताब। अब ये बात तो हमारे सामने वाज़ेह है, हमने पिछली कई आयत में सीखी भी है कि उनकी जो किताब थी यहूद की, तो तौरात है, और उन नबी पर नाज़िल की गई थी। तौरात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और उनकी आमद के बारे में मुकम्मल तौर पर निशानियां मौजूद थी कि इस तरह का नबी होगा, उसके बाद इस तरह की किताब होगी और वो सच्चा नबी होगा। और वो यानी कि किताब, जब तौरात में ये बातें मौजूद हैं, तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आ जाना और किताब ले आना, कुरान पाक का आ जाना, ये गोया के तौरात की भी तस्दीक है कि ये सच्ची किताब है, जिसके अंदर जो निशानियां बयान हुई थी वो सच्ची निशानियां हैं, वो निशानियों का ज़हूर हो चुका है। तो ये सारी बातें तौरात में मौजूद थी। लेकिन चूंकि ये जो बनी इसराइल थे ये अपनी आदत से मजबूर थे, इससे पहले भी कितनी आयत में हमने मुख्तलिफ वाक़यात को सुना, तो उसमें भी ये था कि वो हर बात को इनकार कर देते थे और हर बात को नज़रअंदाज कर देते थे। तो उन्होंने यहाँ पर भी ऐसे किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया और उनके जो बारे में जो बातें थी उनको नज़रअंदाज कर दिया। तो उनके इनकार की वजह ये नहीं थी कि कुरान मजीद की निशानियां वाज़ेह नहीं थी, कुरान मजीद के अंदर तो निशानियां वाज़ेह थी, बल्कि उनकी सरकशी थी कि उनके आमाल ही इस तरह हो चुके थे कि वह हर हर बात को फौरी तौर पर उस पर ईमान नहीं लाते थे, बल्कि उसके अंदर हीले बहाने तलाश करते थे। पिछली कई आयत में हमने कोर्स 2 3 की, हमने कई आयत में इसको सीखा। और तो वो आदत से मजबूर भी थे, और उनके इन अमाल की वजह से वो एक किस्म के सरकश हो चुके थे, तो सरकशी की वजह से उन्होंने ऐसा किया। इसलिए अल्लाह ताला हमें बता रहे कि उनके इनकार पर तुम्हें ताज्जुब नहीं होना चाहिए, जरा इनकी तारीख पर न डालो और देखो कि मुतअद्दिद पैगम्बरों के साथ उन्होंने यही बर्ताव किया था। लिहाजा
ये कोई नई बात उनके लिए नहीं थी, क्योंकि पहले भी अम्बिया के साथ ऐसा रवैया अख्तियार करते रहे हैं। इवन कि हमने ये भी पढ़ा कि मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के पैगंबर थे और जिनकी वजह से उन्हें फिरौन से निजात मिली थी, यानी कि कई अरसे तक वो नस्ल दर नस्ल फिरौन के गुलाम चलते आ रहे थे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम एक वाहिद शख्स थे जिनकी वजह से अल्लाह ने उनको निजात अता फरमाई। इन उनका जो निजात दहिंदा है, तो जो उनकी निजात का सबब बना, तो उनके साथ भी उनका रवैया अच्छा नहीं था। तो इसलिए वो सरकश हो चुके थे, और उनसे ऐसी कोई जो अगर काम ऐसा हो जाता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं। और कुरान मजीद है एक उम्मी यानी अनपढ़ नबी पर नाजिल किया गया, फिर भी वो इतना वाज़ेह है कि आप इतनी आसानी से समझ सकते हैं, कुरान की तालीमात को आसानी से समझा जा सकता है और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो उसका पैगाम उसकी सच्चाई की खुली दलील है। यहाँ तक कि आज भी कई साइंसी और तारीखी हक़ाइक़ इस बात को वाज़ेह साबित करते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें बयान हुई हैं, और इंसान समझता है कि ये चीज़ें अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता है। और जैसे कि हमने कई आयत में ये भी सीखा कि चैलेंज भी कर दिया गया कि अगर तुम चाहो तो इस जैसी कोई एक सूरत बना कर ले आओ, फातु बेसूरत मिसलिही। तो मकसद ये है कि ये जो कुरान पाक है ये अल्लाह की किताब है, और ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। एक हदीस देखते हैं इसी से मुतल्लिक। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा देते तो फरमाते कि उस शख्स का ईमान मुकम्मल नहीं जिसमें ईमानदारी ना हो, और उस शख्स में दीन मुकम्मल नहीं जो अपने अहद को पूरा ना करे। इसमें ईमानदारी ना हो, अब अमानत में खयानत करे, या अहद जो वादा किया गया उस वादे की खिलाफ वर्जी करे, तो ये उस शख्स का दीन मुकम्मल नहीं है, उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। आइए आयत को दोबारा देखते हैं। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुन लिमा माअहुम नबज़ फरीकुम मिनल लज़ीना ऊतुल किताबा किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कान्नहुम ला यअलमून। ये ऊतु जो है यहाँ पर आता युती से है। ऊतु ये फिल मजहूल का सीगा दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों आयत हमने मुकम्मल किया। इसका तर्जुमा देखते हैं मुहावरतन। पहली आयत आज के सबक की ये थी कि क्या ऐसा नहीं जब भी उन्होंने कोई अहद किया तो उसको तोड़ दिया उनमें से एक फरीक ने, बल्कि उनके अक्सर ईमान नहीं रखते, अक्सर लोग उनमें से ईमान लाते ही नहीं है। दूसरी आयत का तर्जुमा है, और जब उनके पास एक रसूल आया अल्लाह की तरफ से, तो उसकी तस्दीक करने वाला जो उनके पास है, तो फेंक दिया एक फरीक ने अहले किताब के अल्लाह की किताब को अपने पीठ पीछे, गोया कि वो जानते ही नहीं। तो अल्लाह की किताब में वो बातें मौजूद थी, जो निशानियां वो जिनका ज़हूर हो चुका था, लेकिन उन्होंने उसको पस पुश डाल दिया, और इसलिए उन पर ईमान नहीं लाया। असबाक हम देख चुके हैं। आइए इसके दुआ क्या करेंगे, अपने अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा कि हम अपने अहदों की पासदारी करें, और हम अपनी अमानतों की भी पासदारी करने वाले हों, और आइंदा ज़िंदगी का प्लान करें कि इंशाअल्लाह मैं अपने वादों को पूरा करने में करने की बेहतर से बेहतर कोशिश करूँगा। जो भी मैं किसी से वादा करूँ उसको पूरा करूँ, और जो अल्लाह से वादे किए उनको भी मैं पूरा करने की भरपूर कोशिश करूँगा। अस्मा अफ़आल को देखते हैं। अस्मा आज के सबक में है अहद। अहद का माना है वादा करना, पक्का वादा करना। उहूद इसकी जमा इस्तेमाल होती है। और दूसरा लफ्ज़ है फरीक। फरीक मैंने कहते हैं एक ग्रोह को। तो फरीक की जमा है फुरका। जैसे शरीक की जमा शुरका आती है, ऐसे फरीक की जमा फुरका आती है। ज़्यादा फरीक को ज़्यादा ग्रोहों को कहा जाता है। किताब कुतुब के इसकी जमा आती है कुतुब। और ज़ुहूर, ज़ुहूर के बाद कहते हैं पीठ को। जहर, जहर कहते हैं पीठ को, और ज़ुहूर पीठों के पीछे जमा का लफ्ज़ है। अफ़आल में जो सुलासी मुजरद वाले अफ़आल हैं उसमें सेहतमंद की कैटेगरी के अंदर आहिदा या अहादु, ये समिया यस्मा का पैटर्न है, ये सेहतमंद अफ़आल में से आता है। आहिदा या अहादु, इसी तरह से आमिला या अमलु, अलिमा या अलमु, ये समिया का पैटर्न हमने पढ़ा था। आहिदा उसने वादा किया, उसने आहद किया। दूसरा फेल है नाबाजा यम बेजू। नाबाजा यन बेजू, दराबा यजरिबु से नाबाजा, उसने फेंका। और जराबा का बाब है, और ये सेहतमंद फेल है, नून बाजाल इसका मादा आता है। आलिमा या आलम, ये भी समय का बाब से, समय बाब से है फेल। आलिमा उसने जाना। तो ये तीनों अफाल जो हैं
ये इस्तेमाल हुए हैं सुलासी मुजरद में से और जो सेहतमंद की कैटेगरी में। फिर कमज़ोर में जो सुलासी मुजरद के अंदर जो कमज़ोर की कैटेगरी के अंदर अफ़ाल हैं उसमें आता है जा, जा ये जी। अब जा के अंदर दोनों चीज़ें हमने पढ़ी थी कि ये ज़्यादा की तरह, यानी ज़्यादा इसका कोड है, और और इसका जो बाब है वो दाराबा बाब से आता है। और जा जीम या हमजा, तो इस एतबार से ये हमजा वाला फेल भी कहलाता है और कमजोर फेल भी कहलाता है। जा ये जी यू जी, जा इन मजी उन और मजी अतुन, इसका मतलब है मजी अतुन। जा फिर माजी इस्तेमाल हुआ यहाँ पर। सलासी मुजरद के बाद जो सलासी मजीद फी के अंदर अफाल हैं वो कौन से इसमें इस्तेमाल हुए हैं? आहदु, ये है एक है आहिदा, एक है आहदा। आहदा यु आहिदु, ये है हासबा यु हासिबु की तरह है, तो हासबा इसका कोड कहलाएगा और बाब इसका है मुफाला। जैसे हासबा का बाब मुफाला है, इसका बाब भी मुफाला। आहदा यु आहिदु आहिद मुआहिदुन मुआहदुन मुआहदतुन मुफालतुन। फिर सलासी मजीद भी में से युमिनून, आमना युमिनु असलमा की तरह है, असलमा इसका कोड कहलाता है और बाब इसका आता है इफ़आल, इस्लाम की तरह फ़आल बाब है। आमना युमिनु ये हमजा वाला फिर कहलाता है, इसमें हमजा मादा में आता है, हमजा मीम नून इसका मादा है। और तीसरा फेल आज के इस आयत के अंदर यह मुसद्दिकुन, सद्दका युसद्दिकु, ये अल्लमा युअल्लिमु इसका कोड कहलाता है और इसका जो बाब है तफ़ईल आएगा, बाब तफ़ईल। सद्दा का युसद्दिकु, सद्दा का मैं उसने तस्दीक की। ऊतु आता युति, आता आताऊ था ना, आता आताऊ जमा का सिगा है माजी में, तो ऊतु उसी से फेल मजहूल उन्हें दिया गया। तो आता उसने दिया, ये हमजा वाला फेल भी है और कमजोर भी है, दोनों कैटेगरीज में आते हैं। ये भी असलमा की तरह है, इन्हें असलमा इसका कोर कहलाएगा, असलमा कोर कहलाएगा, और चूंकि कमजोर में है ना, कमजोर में आ जाता है, और बाप इसका भी इफ़ाल ही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें कुरान का हिस्सा मुकम्मल हुआ। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। पोस्ट 4 सफ़ा नंबर 14 इशारा डी, 14 सफ़े का ये चौथा इशारा है। इसमें आज ग्रामर के में हम कुछ लाम सीखेंगे, इनका भी ताल्लुक फेल मुजारे के साथ है। फेल मुजारे के साथ ये कुछ लाम आते हैं जिनकी वजह से भी माना में भी तब्दीली आती है और उनकी वजह से लफ्ज़ों में भी तब्दीली आती है। तो चूंकि हम किसी टू से हम किसी फोर के अंदर हम सीख रहे हैं फिर मुजारे में आने वाली तब्दीलियाँ, फिर मुजारे में आने वाली तब्दीलियाँ क्या होती हैं, ये नहव का पहला टॉपिक है जो हम किसी फोर में हमने शुरू किया। इसमें मुख्तलिफ हरूफ हम सीखते हैं, जैसा कि हमने पहले लम सीखा, फिर उसके बाद हमने हरूफ शर्त सीखे थे, उनको तफसील से सुलासी मुजरद में, सुलासी मजीद फी में। अब एक नई चीज़ शुरू हो रही है फिर मुजारे में ही, लाम का इस्तेमाल। लाम तीन तरह के लाम यहाँ पर इस्तेमाल होंगे। एक आएगा, एक लाम का तर्जुमा आता है जैसे कि चाहिए के, चाहिए के लिए फल या बल, इसमें लाम साकिन होता है लेकिन ये इस्तेमाल होता है वाव के साथ या फा के साथ, जैसे फल या वल इस्तेमाल होगा। या लाम जेर के साथ लाम जो इस्तेमाल होता है, जैसे इसका तर्जुमा होता है इसलिए के, इसलिए के। और आगे जरूर, बस जरूर का जो तर्जुमा है उसमें भी लाम का इस्तेमाल दो तरह से होगा। उसमें लाम का इस्तेमाल थोड़ा डिफरेंट होगा, उसमें लाम जबर वाला लाम होगा और आखिर में नून मुशद्दद होगा। तो इसकी मिसाल भी हम पढ़ लेते हैं आगे इंशाल्लाह। तो सर्फ के असबाक हमने मुकम्मल किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और नहव के असबाक में लाम को पहले हमने डिस्कस किया, फिर हरूफे जो शर्त थे वो भी हमने पढ़ लिए। अब तीसरा टॉपिक जो है लाम का। लाम के अंदर तीन तरह की चीजें होंगी। ये पिछले सबक को हम रिवाइज कर रहे हैं पहले। शर्त वाले हरूफ में इन, मन और मा को ये इयादा है बेसिकली। तो इसको हमने कैसे पढ़ा था, इन तफ़ाल अफ़ाल, इन तफ़ाल अफ़ाल, मन यफ़ाल यंजह, अगर आप करोगे मैं करूँगा, मन यफ़ाल जो जो ये करेगा यंजह कामयाब होगा, मा तफ़ाल अफ़ाल।
तो इन मान मा का इस्तेमाल था, इसमें डबल चुरी वाला हरफ इसको कहा जाता है, इसमें दोनों जगह पर इसका असर होता है लफ्जों में। तो आज के सबक में हमने शुरू करना है फल यफाल खैरन, फल यफाल खैरन। तो ये लाम का इस्तेमाल कैसे होता है, इसमें तीन तरह का लाम का इस्तेमाल होगा। इसको हम लामात भी कहते हैं, कि तीन लाम है, एक लाम जज़म वाला साकिन जिसको कहते हैं, ये वाव या फा के साथ इस्तेमाल होता है। एक लाम जेर वाला, एक लाम जबर वाला होगा। ये तीन लाम है। आइए इनका इस्तेमाल कैसे होगा ये हम सीखते हैं। आज के सबक में तीन लाम हमने सीखने हैं। फल यफअल खैरन, ये पहली मिसाल है। बस चाहिए कि वो करे अच्छाई, अच्छा काम करे, खैरन अच्छा काम करे, भलाई का काम करे। फल यफअल, यफअलु का तर्जमान पड़ता है ना, यफअलु वो करता है, ये करेगा। यफअलु खैरन वो करता है भलाई, वो करता है, ये करेगा, वो भलाई या नेक काम करता है या करेगा। यहाँ पर ख्वाहिश ज़ाहिर की जा रही है। फल यफअल, चाहिए कि वो करे नेक काम, चाहिए कि वो अ, चाहिए कि वो करे नेक काम। और दूसरी जो मिसाल है कि ली यफ़अला खैरन, ली यफ़अला खैरन, ये जो दूसरी मिसाल लिखी हुई है लाम जेर के साथ, चाहिए क्या किया, लिया फला, ताकि वो करे नेक काम। इंसान को पैदा किया गया लिया फाला खैरन, ताकि वो करे नेक काम करे। इंसान को क्यों पैदा किया गया, लिया फाला खैरन, ताकि वो करे नेक काम। यहाँ पर इस लाम का असर कैसे हुआ है, आपको नजर आ रहा है कि जो लाम साकिन था उसका असर उसी तरह से हुआ जैसा कि लम और हरूफ शर्त का हुआ था, कि आखिर को साकिन कर दिया था। इस लाम का ये जो जेर वाला लाम है, इस लाम का असर ऐसे हुआ कि इसने आखिर को जबर दे दिया, यानी पेश जो होता है मुजारे का आखिर में पेश होता है आमतौर पर, तो उसको जबर में तब्दील कर दिया। ये इसका असर हुआ लफ्जों में। माना की तब्दीली हम आगे जाके सीखते हैं, लेकिन चाहिए कि वो करे नेक काम। तीसरी मिसाल क्या है, तीसरा जो लाम यहाँ पर आएगा आज के इस सबक में, वो लाम जबर वाला आएगा। लेकिन लाम जो जबर वाला है वो अकेला इस्तेमाल नहीं होता, वो नून मुशद्दद के साथ, शद वाले नून के साथ मिलकर इस्तेमाल होता है, शद वाले नून के साथ मिलकर इस्तेमाल होता है। जैसा कि ला यफ आलन्ना, ला यफ आलन्ना, एक अच्छा इंसान ला यफ आलन्ना, अलबत्ता जरूर बर जरूर करेगा नेक काम। जरूर बर जरूर, यानी कि दो दफा जरूर को इस्तेमाल करेंगे। जरूर जरूर कहें या जरूर बर जरूर कहें, ये उर्दू मुहावरे के एतबार से होता है। जरूर बर जरूर, तो दो ताकीदें इसमें आ जाएंगी। इसको लाम ताकीद वाला कहते हैं। तो इसमें दो ताकीद आ रही है, एक लाम की वजह से, एक नून मुशद्दद की वजह से ताकीद आती है। यानी जो फेल मुजारे है, ये फेल मुजारे के साथ ही आ रहा है, और फेल मुजारे के शुरू में लाम जबर वाला लग रहा है, और आखिर में शद वाला नून लगेगा। तो ये दो ताकीदें देगा यहाँ पर। एक अच्छा इंसान क्या करेगा, लयफ आलन खैरन, जरूर बार जरूर भलाई का काम करेगा, जरूर बार जरूर नेके का काम करेगा। तो ये देखिएगा, ये तीन तरह के लाम होंगे, इंशाल्लाह आगे इसको हम तफसील से डिस्कस करें। तो फिर मुजारे के साथ लाम आने की तीन शक्लें हैं। पहले हमने डिस्कस किया, दोबारा इसको देखते हैं। लाम अमर, पहले को कहते हैं लाम अमर कहते हैं, जो कि साकिन होता है। और जैसे हमने बात की कि वो वाव या फा के साथ मिलकर आता है, अकेले नहीं आता, ये अकेले नहीं आता। और इसका तर्जुमा आता है चाहिए कि, चाहिए कि वो करे नेक काम, चाहिए कि वो इनसे नेक काम करना चाहिए, चाहिए कि वो जाए, चाहिए कि वो मदद करे। ठीक है, अगर हम नासरा से कहते हैं फल यनसुर, चाहिए कि वो मदद करे। ठीक है, तो लामे तालील, दूसरा लाम है तालील का लाम, उसको कहते हैं जो जेर वाला लाम, इसको लामे तालील कहते हैं। इसका तर्जुमा था ताकि, हमने ये काम किया ताकि ऐसा हो जाए, तो इसको हम कहते हैं, ताकि का तर्जुमा देता है ये लाम जेर वाला, इसको लामे तालील कहा जाता है। और तीसरे लाम का नाम है लामे ताकीद। इस लाम का नाम क्या है, लामे ताकीद। ये ताकीद यानी एम्फेसिस पैदा करने के लिए लामे ताकीद आता है, जो जबर वाला लाम है। इसका माना है जरूर बर जरूर, इसका तर्जुमा आता है। तो तीन तरह के लाम है, इसकी शक्लें आप याद रखिएगा। एक लाम अमर, जिससे जो साकिन होता है,
एक लाम तालील है जो जेर के साथ आता है, एक लाम तकीद है जो कि जबर के साथ आता है। तो ये तीन शक्लें आपने याद रखनी है लाम की। फिर मुजारे के साथ तीन तरह का लाम इस्तेमाल होता है। अच्छा, लाम जो जेर वाला है इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? लाम जेर के साथ जो आता है लाम तालील जो है, करना चाहिए, इसका तर्जमा क्या है? करना चाहिए। ये छुरी की तरह काम करता है। आमतौर पर इससे पहले वाव या फा आता है। इस सूरत में ये होगा फल या फाल, फल या वल होगा, फल या वल। वाव के साथ अगर आएगा तो वाव का तर्जमा और है, फा का तर्जमा पस है। पस उसे चाहिए के, और उसे चाहिए के, फल या फल होगा, उससे या फल यंसुर होगा, पस उसे मदद करनी चाहिए, या वल यंसुर होगा, और उसे मदद करनी चाहिए। तो वाह और फा के तर्जुमे के साथ डिफरेंट हो जाएगा। बाकी लाम जो है ना, लाम साकिन जो है वो आएगा, इसको कहते हैं लाम अमर, इसको लाम अमर कहा जाता है। दूसरा जो है, ये पहला लाम था। अब इसका इस्तेमाल पढ़ते हैं, इसका फिल मजार के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। या फ़ालू, या फ़ालूना, तफ़ालू, अफ़ालू, तफ़ालूना, नफ़ालू। यहाँ पर कोई भी फेल आप ले सकते हैं, फाला के अलावा और भी कोई फेल ले सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। तो या फ़ालू था, तो जब इसको फल साल लगाएंगे तो क्या बनेगा? फल या फल, फल या फल। इस लाम के आने की वजह से फिर मुजारे का आखिर साकिन हो गया। और जमा के जो फिर मुजारे हैं, या फ़ालूना या तफ़ालूना है, इसमें आखिर से नून गिर गया है, इसमें आखिर से नून गिर गया। यानी इस लाम के आने की वजह से फिर मुजारे में लफ्जी तब्दीलियां वही आई हैं जो कि लम के आने की वजह से आती थी, और या हरूफ शर्त के आने की वजह से आती थी। लफ्जी तब्दीलियां वही हैं, अलबत्ता माना की तब्दीलियां अलग से होती हैं। मानवी तब्दीली लम के साथ इसकी मैच नहीं करती है। तो आखिर को साकिन कर दिया, फल या फाल, फल या फाल। बस चाहिए कि वो करे, बस चाहिए कि वो करे। एक इसमें माना में एक चेंजिंग आई है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड वहां पे डिस्कस हम कर लेंगे। माना में चेंजिंग कैसे आई है वो आप शायद नोट कर रहे होंगे। फल या फल, बस चाहिए कि वो करे। फल या फालू, बस चाहिए कि वो करें। फल तफाल, बस चाहिए कि आप करो। फल अफाल, बस चाहिए कि मैं करूं। फल तफालू, बस चाहिए कि आप सब करें। फल नफाल, बस चाहिए कि हम सब करें। फल होगा तो पस का तर्जमा आ जाएगा। अगर आगे अगर हम यहाँ गए, वल यफाल, और चाहिए कि वो करे, और चाहिए कि वो करे, तो ये आ गया, आगे से तर्जमा आ गया। अब हमने इसको कुरान पाक के अंदर कोई मिसाल ऐसी लेते हैं जो वहां पर यूज है। वल यक्तुब, वाव की तर्जमा भी लिख लेते हैं। वल यक्तुब, और चाहिए कि वो लिखे। कताबा यक्तुबु था, तो यक्तुब हो गया, वल लाम आ गया अमर का, इसको लाम अमर कहा जाता है, और ये वाव के साथ मिलकर यहाँ पर आया है। तो वल यक्तुब का दर्ज में, और चाहिए कि वो लिखे, और चाहिए कि वो लिखे। वल यस अलू, और चाहिए कि वो सब पूछें, सवाल करें। देखें, साला, वो उसने सवाल किया। यस अलू, वो सवाल करता है। यस अलूना, वो सब सवाल करते हैं या करेंगे, करते हैं या करेंगे। दो तर्जुमे आते हैं ना। तो लामे अमर के साथ आने की वजह से उसके तर्जुमे में थोड़ी सी चेंजिंग आती है कि उसमें एक ही चीज सिलेक्ट हो सकती है। यानी कि फ्यूचर का तर्जुमा होता है, प्रेजेंट का तर्जुमा नहीं होता। और चाहिए कि वो सब पूछें, सवाल करें, चाहिए कि वो सब सवाल करें। आखिर से नून गिर गया, ठीक है। चाहिए कि वो सब सवाल करें। तीसरा इसमें मिसाल ये फल यसुम, फल यसुम, यहां पर फा आ गया। फल यसुम क्या? बस चाहिए कि वो रोजा रखे, बस चाहिए कि वो रोजा रखे। सामा, सामा यसुमु था, तो यसुमु जो फेल मुजारे है, पहला इसका सीगा फेल मुजारे का यसुमु, उससे यसुम बन गया है। यहाँ पर आपको ये चीज मालूम हो गई है, यहाँ पर कमजोर हरफ गिरा हुआ है। कमजोर हरफ ये था असल में यसूमु, यसूमु। सामा यसूमु, सामा उसने रोजा रखा, यसूमु वो रोजा रखता है या रखेगा। तो यसूमु था, तो इसमें जब फल आया शुरू में, तो
आखिर को इसने साकन किया, मीम साकन हो गया, और दो साकन इकट्ठे हुए तो एक कमजोर था, कमजोर को गिराया गया, तो ये फल यसुम बन गया। क्या बन गया? फल यसुम। बस चाहिए कि वो रोजा रखे। एक और मिसाल है, फल याबुदू। बस चाहिए कि वो सब इबादत करें। फ फल, ये फल लगा हुआ है, बस चाहिए कि याबुदू। याबुदू वो इबादत करता है या करेगा, याबुदूना वो सब इबादत करते हैं या करेंगे। तो याबुदूना जमा का सीखा था, इसके आखिर से नून गिर गया है फल के आने की वजह से। बस चाहिए कि वो सब इबादत करें। फल याबुदू रब्बा हाजल बैत। बस चाहिए कि वो इबादत करें इस घर के रब की। फल याबुदू ये यहाँ पर इस्तेमाल हुई। फल याबुदू, बस चाहिए कि वो इबादत करें रब हाजल बैत, इस घर के रब की। यहाँ पर भी याबुदूना की वजह से के बजाय नून गिर गया तो याबुदू आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पहला लाम अमर था, इसके हमने कुछ मिसालें देखी हैं। तो लाम अमर, लाम तालील और लाम तकीद, ये तीनों लाम हमने याद रखने हैं। पहला लाम अभी हमने सीख लिया है, जो कि साकिन है, और वो अकेला इस्तेमाल नहीं होता, वो वाव के साथ इस्तेमाल होगा या फा के साथ इस्तेमाल होगा। फल या फाल या वल या फल होगा। दूसरा लाम तालील है। पहला लाम अमर है, दूसरा लाम तालील है जो जेद के साथ आता है। लाम अमर हो गया। लाम तालील अब हम सीखने लगे हैं। लाम तालील की मिसालें क्या होंगी? इसका तर्जुमा था ताके। यफआलू वो करता है, करेगा। ली यफ आला, अब इसमें ये लाम तालील जो है, ये अमल ये करता है कि ये लफ्जों में मुजारे के आखिर को जबर दे देता है, मुजारे के आखिर को जबर देता है। जो कि जमा के सीगे हैं उसमें तो नून ही गिराएगा। ली यफ आलू, ली तफ आलू, नून गिर गया आखिर से, ली यफ आलू और ली तफ आलू। बाकी जो सीखे हैं, जैसे कि पहले जो अल्फाज हमने सीखे थे उसमें आखिर को में जो पेश होता था, उस पेश को साकिन कर देते थे, पेश को खत्म करके उसको जज्म लगा देते थे। लेकिन यहाँ पर जबर दे रहा है, ये जो लामे तालील है ये जबर देता है। लिया फ़ाला क्या तर्जुमा है? ताकि वो करे, ताकि वो करे। लियफ़ालू ताकि वो सब करें। लितफ़ाला ताकि आप करो। लिअफ़आला ताकि मैं करूं। लितफ़ालू ताकि आप सब करो। लिनफ़ाला ताकि हम सब करें। तो ताकि का माना देता है लाम जेर वाला, इसको कहते हैं लामे तालील। लामे तालील। अब इसकी मिसालें हम देखते हैं। पहले हमने इसको सीख लिया कि ये जबर देता है आखिर में, और जमा के आखिर से नून को गिराता है, ये जेर वाला लाम होता है, और इसको लामे तालील कहते हैं। इसको हथौड़े वाला रब्बी कहते हैं। ठीक है। तो मिसालें इसकी कौन सी होंगी? मिसालों में सबसे पहले लिया जाला, ली या जाला ताकि वो बनाए। लिया जा, ये कुरानी अल्फाज का तर्जुमा है, कुरान के अंदर ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। लिया जाला ताकि वो बनाए। देखें, यज जाला यज आलू हमने पढ़ा था, यज आलू से लिया यज आला क्यों हो गया? तो इससे पिछली जितने भी हमने तकरीबन 100 प्लस आयात हम पढ़ चुके हैं अब तक सूरह बकरा की, तो हमने नोट किया होगा कि कई जगहों पर इस तरह के फेर मुजारे आए हैं, और फिर मुजारे में इस तरह की तब्दीलियां नजर आती थी। लेकिन पहले चूंकि हमें इन रूल्स का पता नहीं था, हम नहीं पहचान सकते थे, हम कहते थे कि ये कैसे हो गया, हमने तो जा रहा यज आलू पड़ा हुआ था, ये यज आला कैसे आ गया है? तो अब इंशाल्लाह इन इस कोर्स के बाद हमें ये मुश्किल पेश नहीं आएगी। हम आसानी से पहचान लेंगे कि यहाँ पर जो थोड़ी सी चेनिंग नजर आ रही है, इस चेनिंग की कोई ना कोई वजह है, वो वजह हमें उससे पीछे किसी हरफ की शक्ल में नजर आ जाएगी। लिया जाला ताकि वो बनाए। लिता कुलू, अकला यकुलू, यकुलूना, ताकुलू, ताकुलूना। ये ताकुलूना वो सब खाते हैं या खाएंगे। आप सब लिताकुलू वो सब खाते हैं या आप सब खाते हैं या खाएंगे। लिताकुलू नून गिर गया तो क्या तर्जुमा हुआ? ताकि तुम सब खाओ, ताकि तुम सब खाओ। ये भी तर्जुमा हो गया। तीसरी मिसाल है लिना अलामा, ली ना अलामा। अब ये जमा का सीगा है, लेकिन जो इसका मुतकल्लिम में जमा है वो बाकी की तरह ही इसमें असर होता है। जैसे या अलमु, या अलमूना, तालमु, आलमु ना अलमु। ठीक है। लिन ना अलमु था हम सब जान लें, या अलमु वो जानता है, ना अलमु हम सब जानते हैं। लिना अलामा ताकि
हम जान लें, ताकि हम जान लें। तो ये लाम तालील की वजह से आखिर में जबर आ गया है। ली अकूना, ये एक मिसाल है कुरान पाक से। ली अकूना हमने पढ़ा था, काना यकूनु, यकूनु मुजारे में यकूनु, यकूनूना, तकूनु, अकूनु, ये है अकूनु। आना वाला सीखा पढ़ा था, अकूनु पेश पढ़ा था। तो लाम तालील की वजह से इसके आखिर में जबर आ गया, ली अकूना, ताकि मैं हो जाऊं, ताकि मैं हो जाऊं। तो ये कुरान पाक से मिसाल है। अगर एक और कुरान मिसाल देखते हैं, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, वकज़ालिका जअलनाकुम, और इसी तरह हमने तुम्हें मुअतदिल उम्मत बनाया है। ली तकूनु शुहदा अलन्नास, ली तकूनु यहाँ पर इस्तेमाल हुआ कुरान पाक की आयत में, ताकि तुम हो जाओ शुहदा। क्या मतलब? तुम गवाह हो जाओ, शहीद के जमा गवाह भी है, ताकि तुम गवाह हो जाओ अलन्नास लोगों पर। असल में तकूनू ना था, तो लाम के लाम तालील की वजह से इसमें नून गिर गया, लितकूनू, ताकि तुम हो जाओ लोगों पर गवाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जो दूसरा लाम है यानी कि तालील वाला, वो भी हमने सीखा, जेर के साथ आता है, और ये फिर मुजारे पर दाखिल होने के बाद आखिर को पेश को बदल देता है जबर के साथ, और जमा में नून को गिराता है। ये इसका लफ्जों में तर्जुमा, इसका असर है। और माना के अंदर असर भी हमने देखा कि उसमें ताके का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ताकि वो ये काम करे, ताकि वो मदद करे, ताकि वो ये काम करे। ठीक है, तो ये हमने दो लाम अब तक सीखे हैं। इनमें से पहला लाम लाम अमर सीख लिया, जो कि साकिन होता है और फल फा या वाव के साथ इस्तेमाल होता है, चाहिए कि उसका तर्जुमा है। और दूसरा लाम तालील भी हमने सीखा, जेर के साथ आता है और फिर मुजारे के आखिर को जबर देता है। तीसरा लाम है लाम ताकीद। लाम ताकीद आज अब अभी हम सीखने लगे हैं। लाम ताकीद है, जबर वाला लाम होता है। इस लाम की खासियत क्या है कि ये लाम नून मुशद्दद के साथ आता है। यानी इसकी अगर शक्ल हम देखें, लाम शुरू में है और दरम्यान में फिर मुजारे होता है और आखिर में नून शद वाला आ जाता है। लाम ताकीद, नून इसको कहते हैं लाम ताकीद। इन लामों के नाम भी याद कीजिएगा, लाम ताकीद इसको कहते हैं। और ये लाम नून मुशद्दद के साथ मिलकर इस्तेमाल होता है। यफ़अलु है, तो क्या बना? ला यफ़अ लन्ना, ला यफ़अ लन्ना, वो जरूर बर जरूर करेगा। ना सारा यन शुरू है, तो इससे ला यन सु रन्ना, वो जरूर बर जरूर मदद करेगा। ला यजरी, यजरिबू था, ला यजरी बनना, वो जरूर बर जरूर मारेगा। तो ये सारी चीजें जो है ये फिर मुजारे के साथ हैं। और लाम तकीद वाला ये कैसे आएगा? लयफ आलन्ना। अब देखें, यफ आलू से ये जबर भी आया है और नून शाद वाला भी आया है और लाम भी आया है। यानी इस एक एतबार से देखा जाए तो ये जो लाम तालील हमने इससे पीछे पढ़ा है, जेर वाला लाम, वो भी जबर देता है, इसने भी उस तरह से जबर दिया है। अब यहाँ पर एक बात तो ये है, दूसरी बात यहाँ पर ये है कि ये जो जमा के सीगे थे, यफ आलूना और तफ आलूना, जमा के सीगों में क्या किया गया? नून जो असल था वो तो गिरा ही गिरा, और उसके बाद ये हुआ कि ये जो पेश है ना, ये पेश बरकरार रहा है। इसका ये जो पेश यहाँ पर हमें पेश नजर आ रहा है जमा में, तो ये पेश लाम की वजह से नहीं आया, ये पेश इसका पिछला है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि जमा वाला नहीं है। जैसे ये हरकत में था ना, यहाँ पर ये वाला पेश नहीं है, ये इसका जमा का पेश है, जमा की लामत कहलाता है, लतफ आलुन्ना। देखिए, लतफ अलन्ना अगर होगा, जबर के साथ होगा, तो ये अंता वाला सीगा होगा। अगर यही लतफ आलुन्ना यहाँ जबर की जगह पेश पड़ेंगे, तो ये जमा वाला सीगा कहने का, अंतुम वाला सीगा बन जाएगा। ये फर्क होगा जबर और पेश की वजह से। तो यहाँ पर जो लाम है ताकीद वाला, इसमें नून मुशद्दद भी आएगा, लयफ अलन्ना। इसका तर्जुमा क्या होगा? वो जरूर बर जरूर करेगा। लयफ आलुन्ना, वो सब जरूर बर जरूर करेंगे। लतफ अलन्ना, आप सब जरूर बर जरूर करेंगे। साथ साथ प्रैक्टिस करें, इशारे करें साथ साथ, आपको आसानी से याद हो जाएगा। लयफ अलन्ना
वो जरूर बर जरूर करेगा। लयफ अलुन्ना, वो सब जरूर बर जरूर करेंगे। लतफ अलन्ना, आप जरूर बर जरूर करेंगे। लअफ अलन्ना, मैं जरूर बर जरूर करूंगा। लतफ अलुन्ना, आप सब जरूर बर जरूर करेंगे। लनफ अलन्ना, हम सब जरूर बर जरूर करेंगे। लतफ अलन्ना, वो औरत जरूर बर जरूर करेगी। तो ये लाम ताकीद का असर है नून मुशद्दद के साथ साथ फिर मुजारे में क्या असर करता है, लफ्जों में ताकीद पैदा कर दिया और ताकीद भी डबल ताकीद पैदा की है, जरूर बर जरूर, जरूर बर जरूर, डबल ताकीद भी हो गई। और आखिर में फिर मुजारे के जो पेश था उसको जबर से बदला और जमा के अंदर वाव नून दोनों को गिरा दिया, वाव को भी गिरा दिया, नून को भी गिरा दिया। तो ये तीनों लाम हो गए। अब इसकी हम मिसालें पढ़ते हैं जो कुरानी अल्फाज हैं, कुरान पाक के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। लयनसुरन्ना, देखें यनसुर था ना, तो ला यनसुरन्ना, यनसुरु, ये जो रा के ऊपर पेश जबर आ गया है, पहले पेश था यनसुरु। ला यनसुरन्ना, क्या तर्जुमा हुआ, वो जरूर बर जरूर मदद करेगा। लनकूनन्ना, नकूनन्ना कैसे है, यकूनु यकूनूना, तकूनु अकूनु तकूनूना, नकूनु, नकूनु था ना, नकूनु नकूनन्ना, लनकूनन्ना, हम जरूर बर जरूर होंगे, काना यकूनु होना। लतदखुलन्ना, यदखुलु यदखुलूना, तदखुलु तदखुलूना, लतदखुलुन्ना। अब ये पेश आ गया है तो ये पेश अलामत है जमा की, इसका मतलब है यहाँ इससे मुराद है जमा मुराद है, यानी कि ये जमा का सीगा। लतदखुलुन्ना क्या तर्जुमा होगा, तुम जरूर बर जरूर दाखिल होगे, तुम सब, तुम सब, सब का लफ्ज जरूर साथ शामिल करेंगे, तुम सब जरूर बर जरूर दाखिल होगे, तुम सब जरूर बर जरूर दाखिल होगे। ठीक है जी। तो ये था दाखिला वाला। इससे अगले मिसाल है ला अस्तगफिरन्ना, ला, था ना, यस्तगफिरु, इस्तगफर यस्तगफिरु, यस्तगफिरूना, तस्तगफिरु, अस्तगफिरु, तस्तगफिरूना, नस्तगफिरु। इसमें था अस्तगफिरु, आना वाला सीगा, अस्तगफिरु था तो लाम शुरू में आ गया और नून मुशद्दद आ गया, इस तरह से अस्तगफिरा हो गया और आखिर में ला अस्तगफिरन्ना, मैं जरूर बर जरूर मगफरत मांगूंगा। अस्तगफिरु कहते हैं ना, अस्तगफिरुल्लाह, मैं अल्लाह से बख्शिश मांगता हूँ। ला अस्तगफिरन्ना, मैं जरूर बर जरूर मगफरत मांगूंगा। तो ये हमने उसकी मिसालें पढ़ी कुरान पाक के अंदर अल्फाज से। अब इसको कुरानी आयत के अंदर देखते हैं। वल्लजीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, क्या तर्जुमा है इसका, वल्लजीना, और जिन लोगों ने जाहदू, जिहाद किया, कोशिश की, फीना, हमारे रास्ते में, जिन लोगों ने हमारे रास्ते में कोशिश की, लनहदियन्नहुम, लनहदियन्नहुम लाम भी है और नून मुशद्दद भी है। नहदी, ये नहदी कैसे था, यहदी, हदा यहदी से ना, यह यहदी, यहदूना, तहदी, आहदी, तहदूना, नहदी, ये नहदी था तो नहदिया हो गया, ये लाम की वजह से और नून मुशद्दद की वजह से। लनहदियन्नहुम, तो हम जरूर पर जरूर हिदायत देंगे उनको, हम उनको, सुबुलना, अपने रास्ते की। अब सुबुल कहते हैं रास्ते, जमा कैसे, सबील की जमा सुबुल, सबील की जमा है, सबील कहते हैं रास्ते को और सुबुल उसकी जमात ये रास्ते। हम अपने रास्तों की क्या देंगे, जरूर बर जरूर उनको हिदायत देंगे। लनहदियन्नहुम, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने एक और चीज जो फिल मुजारे के अंदर जो तब्दीलियां सीखी हैं उनको एक दफा सारी की सारी चीजों को रिवाइज कर रहे हैं हम। फिर मुजारे में, फिर मुजारे की असली हालत क्या थी, यफ़अलु था, तो यफ़अल हो गया। यफ़अल कैसे होता है, यफ़अल होता है किसकी वजह से, ये देखें, यफ़अल होता है लम की वजह से, लम्मा की वजह से, शर्त वाले जो हरूफ हैं इन, मन, मा, ली, फल, वल, इन सब का क्या होता है, साकिन हो जाता है आखिर फिल मुजारे का, यफ़अलु से यफ़अल बन जाता है। और फिल मुजारे की ये जो शक्ल है जिसमें फिल मुजारे के ऊपर आखिर में जबर आ जाता है, उसमें है लन, अन, अल्लाह, ली,
ली ताकि, ये वाला भी हमने पढ़ा है, बाकी एक तो हरफ हम नेक्स्ट लेसन में आएंगे। लिया फ़अला अभी हमने ये पढ़ा है, ठीक है। तो फिर मुजारे के आखिर को जबर दे देता है। फिर एक और चीज आएगी, वो ज्यादा जब ताकीद होती है, डबल ताकीद जिसे हम कहते हैं, जो अभी हमने पढ़ा, जिसमें दो लाम भी है जिसमें और नून मुशद्दद भी आता है, तो फिर मुजारे की ये शक्ल देखें, लयफ़अलन ना बन गई। असली हालत क्या थी, यफ़अलु था, उसी से यफ़अल भी बन जाता है, यफ़अला भी बन जाता है, और लयफ़अलन ना भी बन जाता है। ये फिर मुजारे के अंदर आने वाली सारी तब्दीलियां हैं जो हमने अभी यहाँ पर सीखी हैं। तो पहला क्या था, वाहिद के अंदर हमने कैसे किया, ला तफ़अल शर्रन, ये हमने वाहिद के अंदर, और ला यफ़अल खैरन, ये वाहिद की मिसालें पढ़ी थी हमने। और फिर जमा की मिसालें, ला तफ़अलू शर्रन, ला यफ़अलू खैरन, लम यफ़अलू, इन यफ़अलू। तो ये सारे जमा के सीखे हैं। फिर मुजारे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह के साथ हमारा आज का सबक है, उसमें ग्रामर का हिस्सा हमने मुकम्मल किया।